अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बड़ी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो से। वीडियो है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो चलते हैं वीडियो की की तरफ। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था, आज जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल, जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना, दयानंद एंग्लो, आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजिम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना। सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी वहां पे, कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के लिया एक बोतल में, और घर में लाके इतने सुन्न हो गए। सोचो, छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ, बता दे, क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया? ये बोला, ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बोई? पिता से पूछते थे, पिता कहते थे, बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे, ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है? कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले, शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह, उनके विचार से, वो भी ज्वाइन कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में, बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था, गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए, उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले, हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा, फिर सामने गोलियां चलाई। वहां के दरोगा थे ना, वो, उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई। और भीड़ ने, जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को, और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई।
बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया, और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले दो दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया, और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे, और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई, और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए। मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया, और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल की उम्र थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया, पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया, और लूटने के बाद अच्छा उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है, मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजू कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे, और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए, और इस बार इनसे अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी, 60,000 रुपए मांग लिए। ये 60,000 रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो, आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने ही कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय, जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कोई चोटें आई, और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम।
चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे। उसको गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था। उस समय बोला चंद्रशेखर आजाद ने, तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे। अच्छा। कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। ये तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो उनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवे, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, अब इनका लगभग 2 साल का कारावास। पर ये एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पे भी अपनी क्रांति, नाक को चने चबा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया, क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं। वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे घबरा गए थे, बोले यार इसको ना, सारे इंडियन इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक नया आंदोलन कर दिया। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते आन मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इग्नोर करते थे, अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर, भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको, अच्छा उसके बाद भी हंसते थे,
डर लगता खाना नहीं नहीं खाने इनको, देते। खाना इनके नहीं चेहरे खाते। पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। इनकलाब बहुत अलियांसेस जिंदाबाद, खड़ी हुई। इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। इन्हीं दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, इनका कहते थे अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय HRA को HSRA इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनको इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना उस दिन, जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी देखते नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, अच्छा। किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे हैं, अरे ये इतने निडर, ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहाँ बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ आग ही लगा दी जाए, बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनंद फानंद में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते, लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता है। आप मेरा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं। मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भगत सिंह की मौत को, उनकी शहादत को बेकार मत जाने दीजिए। इस आवाज को मेरे साथ उठाइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस, लाइक करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, आपसे अगला वीडियो मिस हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखी इतनी प्यारी ये वीडियो और इसमें बड़ी मालूमात भी थी और कितनी जद्दोजहद आपने देखा कि भगत सिंह की, और उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। बिल्कुल, बेचारे पढ़ते रहे, बुक्स किताबें सिर्फ पढ़ते रहो। बिल्कुल, कितना शौक था पढ़ने का, बहुत शौक था पढ़ने का। छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने अपना स्कूल चेंज कर लिया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इस स्कूल में नहीं, इस वाले स्कूल में पढ़ूंगा। अच्छा, शुरू दिन से उनके जहन में ये बातें थी कि जो कुछ करना है और जो सादगी को अपनाना है, यानी कि सादगी की तरफ उनका जो है ज़्यादा रुझान था। मीन के मतलब उनको ये था कि मैं अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को आज़ाद करवाऊँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। छोटी सी उम्र में उन्होंने जब देखा ना कि ज़्यादती हो रही है और बहुत सारी जो है ना अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर आके जो है ना बड़ा जुल्म सितम वो राज किया हुआ है और तमाम तर लोग जो है परेशान थे कि अच्छे और बुरे की कोई वो उस पर तरजीह नहीं देते थे कि गलत भी कर रहे हैं तो उसी को सज़ा दे रहे हैं, अगर वो आवाज़ भी उठा रहे हैं तो उसको उठा के जो उसके घर जलाए जा रहे हैं और उनको जो है तमाम तर चीज़ें जो उनकी जो लूटा खुसूटी कर रहे हैं। अंग्रेज़ उनको क्या कहते हैं अपनी बुक्स में, उनका क्या नाम दिया उनको
कि ये वो आतंकवादी हैं। हाँ आतंकवादी तो लेकिन ये तो हमारे जो है हीरोज़ हैं, उन्होंने जो है कुर्बानी दी। और आपने देखा कि उनकी माँ ने बोला, जब वो 17 साल के हो गए तो उनके माँ ने कहा कि भाई शादी कर लो, तो उन्होंने अपनी माँ के अरमानों पर भी जो है ना उन्होंने पानी फेर दिया और लेटर लिखकर, और वो रात को ही घर से भाग गए। बिल्कुल उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से भगाऊं। बिल्कुल, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे वो, तो हाँ। सारे वो काम करते थे कि उनके खिलाफ सारे काम करते थे, मारना, किसी को मारने की वजूहत भी वो ये थी कि भाई उन लोगों का जुल्म सितम इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उन्होंने कहा कि अब इसका कोई हल नहीं है जब तक कि मैंने आवाज़ नहीं उठानी। और आवाज़ उठाई तो उन्होंने फिर असम्बली हाल में जाके जो है बम फेंके और नारे लगाए, आज़ादी के नारे लगाए। और चाहते तो भाग भी सकते थे लेकिन नहीं भागे, और उन्होंने कहा कि भाई अपने आप को सिलेंडर कर दिया, पकड़वाया, और उसके बावजूद ये कहा कि मार दो मुझे, अगर मारना चाहते हो तो मार दो। लेकिन ये कि जेल में भी देखो इन्होंने कितनी जद्दोजहद की, यानी जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़ी। हाँ, कोई भी उनसे मिलने आए तो उन्होंने बोल दिया किताबें लेकर आए मेरे हाँ लिए। किताबें लेके आए। और आखिरी टाइम में भी जो है उन्होंने कहा कि मैं ये किताब पूरी पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद जो है मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी की। दूसरा ये कि जब मुस्कुराते हुए चले गए बेचारे जेल में, जब वो जुल्म सितम था, यानी कि खाना नहीं मिलता था लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सहूलत नहीं देते थे, तो वो आवाज़ तो उस पर भी वो आवाज़ उठाई। और जब आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद हो गई कि उनके नाम के साथ जो है ना नारे लगने लग गए, तो जेल तो वहाँ के जेलर ने बोला इसको इनको जो है अलग रखा जाए। तो बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि आज़ादी इतनी कोई आसानी से नहीं मिली आज़ादी, और कितनी जद्दोजहद के बाद जो है ना ये आज़ादी मिली। एक तरफ गांधी जी ने जद्दोजहद की पीसफुल माहौल में कि उन्होंने अपने नारे बुलंद करे, पूरी दुनिया में जो है अपना एक मैसेज दिया कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं और हमें जो है आज़ादी दी जाए। दूसरी तरफ जो है भगत सिंह ने जो है ना अपनी जद्दोजहद की कि भाई जहाँ पर जुल्म सितम हो रहा था तो उन्होंने ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया। और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें जो है अपने हीरोज़ के तौर पे जो है लोग जो है जानते हैं। हमारे लिए और सबके लिए तो ये हीरोज़ हैं, क्योंकि ये एशियन हीरो कहलाएंगे। बिल्कुल एशियन हीरो, एक मुल्क के निकलेंगे एशियन हीरो कहलाएंगे। तो पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में इनकी रहाइश थी, माना लाहौर में पैदाइश जो लाहौर की है, और वह यहीं पर ही जो है ना किसी स्कूल में वो पढ़े, मैं नाम मिस्टेक हो रहा है मुझसे, उसी स्कूल में पढ़े और फिर जो है ना इतनी जद्दोजहद की कि दुनिया में उनका जो है नाम है। और आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी अपने हीरोज़ के तौर पे इनको जो है याद किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपको पता है ये जो हमारे हीरोज़ हैं, ये जो हीरो है इनको ये सिर्फ इंडिया के नहीं, ये पूरे एशिया के हीरो कहलाएंगे। हाँ, एशिया के हीरो इस वजह से भी कि ये लाहौर में जाए पैदाइश थी इनकी, और वहीं पर ये पले और वहीं पर ये बड़े हुए। माना पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि ये जो है अपना लाहौर में पैदा हुए और लाहौर में ही किसी स्कूल में पढ़े। तो उसके बाद जो है ये जब थोड़े बड़े होते गए तो इनके जहन में बचपन से ये था कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा जिसमें कि जो ना कुछ अच्छा हो। जब ये बचपन में ही देखते होंगे कि ये ज़्यादती हो रही है और अंग्रेज़ जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो शुरू दिन से ही ना इनके जहन में ये बात थी कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो जब ये थोड़े से बड़े हुए तो गांधी जी के साथ जो है ना मिलकर जो है ना उन्होंने जद्दोजहद की। न सिर्फ जद्दोजहद की, उनके जलसे जुलूसों में भी जो है ना 40 किलोमीटर का जो सफ़र था वो पैदल इन्होंने 40 किलोमीटर ही मेरे ख्याल में आई थिंक इतनी था कि उन्होंने पैदल सफ़र किया और वहाँ पर जाके जो है ना जलसे में जो है ये शरीक हुए। फिर उसके बाद जब गांधी जी का मैसेज था कि भाई हमारी जद्दोजहद जो है पीसफुल होगी, हम अब बिल्कुल आराम से और अपने मैसेज जो देंगे। तो लेकिन ये जुनून था इनके दिन, नौजवान थे, तो ये चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं तो अगर कोई ईंट फेंक रहा है तो मैं उसको पत्थर मारूं। तो इस तरह के करके जो इन्होंने जद्दोजहद की। इनके अंदर ये जुनून था कि बस आज़ादी दिलानी है और अंग्रेज़ों से जान छुड़ानी है, अंग्रेज़ों को भगाना है यहाँ से। हाँ, अगर वो मारते थे तो ये भी कहते थे कि आपने मारा तो हम भी मारेंगे, लेकिन वो तादाद में कुछ ज़्यादा मजबूत थे और फिर लाजिमी उनकी गवर्नमेंट थी और फिर हथियारों से लेस और 1, 2 या 3 आदमियों पे मुश्तमिल एक तहरीक, तो उसमें जो है इतना ज़्यादा मजबूती नहीं थी। फिर इन्होंने इतना बड़ा अहम किरदार अदा किया, अपना मैसेज जो देना था ना वो मैसेज इन्होंने जो है असम्बली हाल में जाके दिया। बिल्कुल, और अखबार वहाँ जाके जो भी लिखते थे, ये किताबें पढ़ते थे, लिखना शुरू कर दिया था, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा भी है, इनकी बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं शायद मेरे ख्याल से। बिल्कुल, जो इन्होंने कुर्बानी दी वो आज तक जो लोगों को याद है। और
माँ की तो आपको बता ही दिया कि माँ ने जब कहा था कि भाई शादी कर लो तो शादी भी नहीं करी, शादी नहीं की, अपने लिए नहीं सोचा, बस उन्होंने कौम के लिए अपने सोचा, कौम पूरी के लिए सोचा, अपनी मुल्क के लिए सोचा कि बिल्कुल। हमारा मुल्क अलग हो और हम आज़ाद मुमलिकत में जो है ज़िंदगी गुजारें, कब तक जो है हम इनकी जो है मारे खाते रहेंगे और रहेंगे, इनके साथ तशद्दुद में रहेंगे। बिल्कुल। तो मज़े की बात ये कि देखें कि जब इनको वो हुआ कि जेल हुई और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है ना अपनी यकजाहियत जो है अपनाई कि भाई हमारे लोग पर भी, यानी कि वो खामोशी से नहीं बैठे, अगर वहाँ पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। बिल्कुल जुल्म हो रहा था कि भाई खाना नहीं मिल रहा था उनको, तो खाने के लिए उन्होंने, खाना भी अच्छा नहीं था, बर्तन भी अच्छे नहीं थे, और वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं था, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और फिर आखिर में क्या किया उन्होंने कि उनको कहा कि भाई इनको अलग ही कर दो। वो तंग आ गए ना, तंग आ गए कि भाई ये तो ये जहाँ जाते हैं हो गए कि ये तो और यानी कि इतने कोई परेशान कर रहा है, उनको भी आवाज़ उठाने पे मजबूर कर रहा है। इतने यानी कि ये मशहूर हो गए थे कि उन लोगों को भी ये पता लग गया कि ये जहाँ जाते हैं वहीं पर ही ये ना मजबूती एक लॉबी बना लेते हैं और अब यकजाहियत हो जाती है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी प्यारी। अच्छा ऐसा भी होता है कि जैसे कि आजकल के दौर में हम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में जो नाकामी की एक वजह है, वो वजह यही है कि हम लोग जो है जो गलत हो रहा था उसको बताते नहीं कि ये गलत हो रहा है। अच्छा हो भी रहा होता है तो हम बोलते हैं यार हमारा क्या काम है, हो रहा है तो होने दो। लेकिन ये कि ये जो स्टोरी है, ये जो है हमारे लिए एज अ रोल मॉडल है, इनसे हमें सीखना है। बिल्कुल, ये जो करके चले गए, गुजर गए, लेकिन इनकी स्टोरी हमारे लिए एक नसीहत है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, इनकी स्टोरियों से सीखना है हमें कि हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल, वो भी तो करके गए ना, उन्होंने क्या था उनके पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत कुछ करके अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी आज़ादी के लिए और अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फिर यही मैसेज मिल रहा है इस वीडियो से कि भगत सिंह की जितनी भी ज़िंदगी पे कि भाई हमने जो किया वो आप लोगों को भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर गलत हो रहा था तो हमने उसकी आवाज़ उठाई कि ये गलत कर रहे थे। अच्छा उस टाइम पे उसका रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन उनकी दुनिया से जाने के बाद जो रिज़ल्ट आया तो वो दुनिया देख रही है कि भाई ये आज़ाद मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज अगर हमारी नाकामी है उसकी एक मेन वजह ये कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई किसी भी ओहदे पे फायज़ है और वो गलत कर रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठाते ही नहीं है कि यार हमारा क्या काम है, जुल्म तो उसके साथ हो रहा है, तो उस प्लाट तो उसके प्लाट पे कब्जा हुआ है, हमारे प्लाट पे थोड़ी हुआ है। तो क्या होता है कि जब आज उसके प्लाट पे कब्जा हुआ, कल को हमारी ज़मीन पे भी कब्जा हो सकता है। तो जब आप एक दफ़ा में पहली दफ़ा में किसी को जो है वार्न कर देंगे और उसको जाके जो है बता देंगे कि भाई ये जुल्म हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो फिर लाजिम बात है दोबारा वो बंदा इतनी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुल्क में लम्हा फ़िक्री ये है कि हम लोग बोलते नहीं हैं और सामने वाला शेर खान बन जाता है, वो अपनी एक लॉबी बना लेता है और मज़ीद जो जुल्म सितम होता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में जो है यहाँ पर जो है एक वो सिस्टम चल रहा है कि भाई वो एक टावर है उसको गिरा रहे हैं, तो वो लीज़ नहीं है, तो वो तमाम तर चीज़ें जिन्होंने लिया उन्होंने लिया और जिन्होंने बेचा उनका कसूर। क्या तो बोल सकते हैं। हाँ मकसद ये है ना कि बोलना, मकसद ये है कि आवाज़ सब मिलकर उठाएंगे तो भी आवाज़ उठेगी। बिल्कुल। और हम अगर चाहेंगे तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। हाँ सब कुछ इंडिपेंड हम पे है कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। बिल्कुल। तो फिर वैसे ही चलेगा। अगर हम उसके साथ हो रहे होने दो, नहीं क्या प्रॉब्लम, बस यही मसला है ना कि हमारे लम्हे फ़िक्री हमारे अंदर जो अंग्रेज़ की जो पॉलिसी थी कि भाई गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत ही उसको बोला नहीं किसी ने। जब नहीं बोला तो उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए और जब बोलना शुरू किया वो भाग गए। ठीक है ना, दुनिया से यहाँ अपनी कंट्री छोड़ के जो है चले गए, एक आज़ाद मुमलिकत में जो है ना हम लोग जो है कन्वर्ट हो गए। और इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में यही कुछ दिखाया जो हमने बताया, और आप भी और हम भी यही कोशिश करें कि जहाँ से गलत हो रहा हो उसके लिए जो आवाज़ ज़रूर उठाएं। और ये हमारे हीरोज़ हैं, इनकी बातों को सुनकर एक हमारे अंदर की जो ईमानदारी है वो उजागर होती है कि भाई ये जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया, सच्चा किया। और आप ये देखें कि जब फांसी का फंदा भी लग रहा था तो उन्होंने फांसी के फंदे को चूम के जो है ना हंसते हुए जो है ना फांसी ले ली और इस दुनिया से जो है चले गए। तो दोस्तों ये कहता हूँ सिमल के ऐसे लोगों के जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और भगत सिंह इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और इन ऐसे हीरोज़ को जो है सैल्यूट पेश करते हैं। और इन्होंने बड़ा
जद्दोजहद की और इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अपनी इससे बढ़ के ज़िंदगी क्या कुर्बान कर दी, क्या होगा आदमी को। हम लोग तो अपनी लगे में कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी प्रॉपर्टी बना लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन इन्होंने तो किसी चीज़ की कोई लालच ही नहीं रखी सोचा ही नहीं ना और अपने लिए। अपने लिए सोचा नहीं। माँ के अरमान अपनी जगह पे मौजूद रहे और शादी भी नहीं हुई और जो है ना इन्होंने कुर्बानी दे दी और फांसी की सज़ा हुई इनको और फांसी ले ली खुश होके। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी। चलते अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।